नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 10th ऑफ जुलाई। सो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ आप अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और प्रॉफिट नाउ में जाके आप जो है रेगुलर अपडेट जो है वो पा सकते हैं। profitnama.com पे जाइए और यहाँ पे आपको डेली न्यूज़ अपडेट सारा जो है आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो सारा आपका अपडेट किया हुआ रहता है। साइन इन पे जाइए, रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करने के बाद आप मंथली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके माध्यम से सारा जो न्यूज़ है, सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का बहुत ही आसानी से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप एक्सेस कर पाएँगे, जो आपको मदद करेगा आपके डेली न्यूज़ का जो आपका कंज़म्पशन है उसको इम्प्रूव करने में। तो मार्केट का हालत जैसे आप देख पा रहे हैं कि हल्का-फुल्का जो मैंने आपका एक्सपेक्ट किया था कि मंडे को जब आपका ओपन अप होगा, सो मंडे, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है, सो इट विल बी मोर और लेस वेरी, वेरी म्यूटेड। तो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि अगर डे का नहीं, मतलब अभी आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ कि 8 तारीख, फिर 5, 6, 8 तारीख, ये मंडे है। मंडे को आपका ओपन अप हुआ था एंड इट इज़ डूइंग रियली फ्लैट। आज जो है बहुत अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिला था, नियर अबाउट 400-500 पॉइंट जो वो नीचे की तरफ गया था। बट यहाँ पे आपका 200 डीमा, 50 डीमा और 21 डीमा, यानी मंथली और ईयरली और 50 डीमा जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो मंथली डीमा में जो है आपका सपोर्ट मिल रहा है, सो इट इज़ राइट नाउ सर्वाइविंग दैट। बट यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि वेडनेसडे आज आपका 9-15 को मार्केट ओपन अप हुआ था एंड द वीक हैज़ बीन वेरी, वेरी म्यूटेड। और अभी जो है वी कैन एक्सपेक्ट दैट कल-परसों आइदर ये ऊपर की तरफ भागेगा या आपका नीचे की तरफ भागेगा। सो हल मतलब यहाँ पे सेल ऑफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मंडे टू वेडनेसडे डिसेंट आपका बहुत ही मतलब स्टील रहेगा, इट विल बी वेरी फ्लैट एंड राइट नाउ फ्रॉम टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट कि ऑटोमोटिव सेक्टर में हमने जैसा देखा कि मारुति सुजुकी में बहुत तगड़े लेवल का आपका ग्रोथ देखने को मिला था। कल वो नियर अबाउट 7 टू 8% ऊपर की तरफ भागा था। बोल रहे थे कि यूपी गवर्नमेंट ने जो हाइब्रिड व्हीकल्स है उस पे जो छूट दी है उसकी वजह से हुआ है। बट आई डोंट थिंक दैट एक स्टेट की वजह से आपका इतना सेल बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट जनरली इस तरीके से जो है मार्केट में स्टॉक्स को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट टू हैपन इन द कमिंग डेज़, दैट इज़ थर्सडे एंड फ्राइडे, तो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस सी, विल वेट एंड विल सी अबाउट दैट। सेंसेक्स में भी अगर हम देखते हैं तो बहुत तगड़े लेवल का, जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ पे जो है आपका मार्क करके रखा हुआ था किस तरीके से मूव करेगा, और वही उसी लेवल पे आपका जो है आपका बहुत ही ज़्यादा फ्लैट मूव कर रहा है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। लोन डिक्टेट क्रेडिट आरबीआई डेबिट लेंडर्स। तो आरबीआई का डायरेक्टिव है कि जिस दिन से आपको लोन मिला है, यानी जिस दिन आपके अकाउंट में पैसा है, उसी दिन से ही आपको आपका लोन का जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। एंड इसमें बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग एनबीएफसी जो है उनको शायद से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में डिप हो सकता है। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग कि आपको पैसा ही नहीं मिला और आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड थिंग। एंड ये बहुत अच्छा एक मूव है आरबीआई की तरफ से। ऑटोमोबाइल और फार्मा में रैली आपको देखने को मिला था। इंडियन बेंचमार्क हैज़ गिवन ऑल टाइम हाई, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम थोड़ा सा इसमें देख लेंगे एंड देन वी विल मूव टू दी बेसिक न्यूज़ देयर ऑन द हेडलाइन के ऊपर बात करेंगे। तो यही चीज़ आपका आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया कि लेंडर्स टिपिकली अर्न हंड्रेड्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीस बाय चार्जिंग इंटरेस्ट इवन बिफोर द कस्टमर रियलाइजेस द चेक, ऑफन फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन। यानी जिस दिन से आपका सैंक्शन है उसी दिन से पैसा काटना शुरू हो गया। पैसा आपके पास आया या नहीं आया वो मैटर नहीं करता है। सो इस जगह पे ये बहुत ही अच्छा चीज़ जो है आपका आरबीआई ने किया है। सो ये जनहित के लिए बहुत अच्छा एक मूव था और यहाँ पे इसको पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका ये बेनिफिट डेफिनेटली, मतलब इसका प्रचार करके डेफिनेटली बेनिफिट ले सकती है और जो मिडिल क्लास है उससे थोड़ा-सा ब्राउनी पॉइंट जो है वो स्कोर कर सकती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका जो एडटेक सेक्टर है वहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। स्कूलनेट बाइज़ जीनियस टीचर इन साइंस ऑफ एडटेक कंसोलिडेशन, तो पूरा एडटेक में जो है कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। जो बड़े-बड़े कंपनीज़ है यहाँ पे अड्डा 24/7 ने आपका एकाग्रता एडुसर्व को खरीद लिया है और एलन ने डाउटनट को खरीदा है एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स ने मैकमिलन लर्निंग इंडिया को खरीदा है। ओके, आई डिड नॉट नो अबाउट दैट। लेट अस सी हाउ इट इज़ वर्किंग। सो या कंसोलिडेशन तो हर जगह पे है और ऑटोमोटिव सेक्टर में हल्का-फुल्का आपका देख सकते हैं कि थोड़ा-सा स्लम्प आ रहा है। वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो सबसे बड़ा ड्राइवर है इंडिया में, मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास जो सबसे ज़्यादा कंज़्यूम करता है, दैट इज़ कॉम्पैक्ट एसयूवी। और उस सेगमेंट में महिंद्रा एंड टाटा जो है प्राइसेस को स्लैश कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरी जगह पे हुंडई, होंडा, ये सारे कंपनी जो है अपनी गाड़ी के दाम बढ़ा रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी कंसर्निंग। यहाँ पे डिमांड जो है वो वीकेंड हो रहा है, इन्वेंटरी राइज़ हो रहा है
तो इस जगह पे XUV 700 का 2 लाख रुपए, क्योंकि कुछ महीनों पहले तक आपका XUV 700 का वेटिंग पीरियड तो कुछ सालों में ही था, थार का कुछ सालों में था, स्कॉर्पियो एन का कुछ सालों में था, ठीक है? 18 से 20 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। टाटा मोटर्स ने आपका 70,000 जो है सिलेक्ट मॉडल में कम किया है। सो दैट इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे ये कम हो रहा है, सो दैट शोज़ दैट द इन्वेंटरी पाइलअप हैज़ रिज़न वेरी, वेरी हाई, एंड डिमांड गिरने की वजह से आपको जो है स्टॉक क्लियरेंस सेल देखने को मिलेगा बिफोर आप दिवाली के पहले ये स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ईयर एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर का मॉडल भी उनको लॉन्च करना पड़ेगा। तो इस साल का जितना भी मॉडल है या इस साल का जितना भी इन्वेंटरी है, वो चाहते हैं कि भाई इसको क्लियर करो। यूपी का ऑलरेडी हमने देखा था कि यूपी वहाँ पे आपको जो हाइब्रिड व्हीकल है, हाइब्रिड व्हीकल में आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस उन्होंने हटा दिया है। सो टिपिकली गाड़ी जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। सो रोड टैक्स इज नियर अबाउट 5% to 5.5% ऑफ द व्हीकल ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस जो होता है उसका 5% 5.5% या 6% भी होता है। और ये 6% या 5% जो है वो आपका गवर्नमेंट के पास जाता है। वो रोड टैक्स होता है 5 साल का, 15 साल का भी ले सकते हैं, 5 साल का भी ले सकते हैं। सो रोड टैक्स देने के बाद भी आपको टोल टैक्स में रोड टैक्स देने के बाद भी आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी आयरॉनिकल थिंग, बट स्टिल हमारे देश में सब कुछ चलता है और सबसे ज़्यादा पैसा कौन देता है? मिडिल क्लास ही देता है। तो मिडिल क्लास तो मतलब क्या ही कर सकता है। बट यहाँ पे अगर आप अपने बिजनेस के नाम पे अगर गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको जीएसटी इनपुट वो सारे बेनिफिट मिलते हैं। बट अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप अपने नाम पे गाड़ी खरीदते हैं तो ऐसा जब खुद ना बेनिफिट नहीं मिलता है। सो क्या कर सकते हैं? तो इसमें आपका मारुति को सबसे ज़्यादा गेन हुआ, नियर अबाउट 7% उसने सर्ज दिखाया। बट let's see how it works. Currently, EVs are taxed only 5%, whereas hybrid was charged taxed at 43%, just below 48% tax imposed on petrol cars. So बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे. So let's see how it works. यूरोप में जो है आपका डीजल का डिमांड बढ़ा है और इंडिया से ही आपका जो रिफाइंड डीजल है वो वहाँ पे जा रहा है. So Indian refiners exported near about 1.2 lakh barrels per day of diesel to Europe in June, from 24,000 barrels per day in May. So इतना डिमांड है. डिमांड तो है, बट वही शिपमेंट का दिक्कत होता है ना कि यहाँ पे शिपिंग जो है दैट इज़ अ वेरी बिग मार्केट, और उसी जगह पे जो है अडानी आना चाहता है. अडानी उसी पे जो है गेम खेलना चाहता है. और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? TCS जो बड़े बड़े IT प्लेयर्स हैं, दे आर फेसिंग अ वेरी टफ टाइम. और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होने वाला है? स्मॉल और मिड कैप जो IT कंपनीज है, दे आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट. गवर्नमेंट टू अवेंज कठुआ डेथ्स वे ऑप्शन. सो ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे. बट जैसे मैंने बताया कि टेररिज्म, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर का टेररिज्म है, इट इज सपोर्टेड बाय द सोसाइटी एंड द लोकल पॉपुलेशन. विदाउट लोकल पॉपुलेशन आप कोई भी जो है इंसर्जेंसी नहीं चला सकते हैं. टेररिज्म हो गया, टेररिज्म और इंसर्जेंसी दोनों अलग हैं बट दोनों सेम है. टेररिज्म का काम होता है कि लोकल आदमियों में मतलब लोकल आदमियों में भय भय क्रिएट करना. ठीक है, टेररिज्म का मतलब होता है लोकल आदमियों में भय क्रिएट करना. एंड इंसर्जेंसी का मतलब होता है, ये मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ. तो चलिए थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं चैट जीपीटी से. तो इसको मैंने पूछा कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म के बीच में अंतर क्या होता है. तो इंसर्जेंसी होता है इट्स एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द अथॉरिटी. उसको हटाने की चेष्टा होती है. मेन ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिटिकल एंड सीक टू चेंज द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ईदर बाय ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट एंड गेनिंग इंडिपेंडेंस. सो वियतकॉन्ग, तालिबान, फार्क, कोलंबिया में फार्क आई थिंक उसका वो हो गया था, सीज फायर हो गया था. टेररिज्म में क्या होता है कि लोकल लोगों में आपका फियर क्रिएट करना यूजिंग वायलेंस एंड टू क्रिएट फियर टू अचीव पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स. मेथड्स आर दिस, यानी आपका गुरिल्ला वारफेयर होता है, रैंडम अटैक्स होते हैं. सो कश्मीर में अभी जो हो रहा है दैट इज मोर ऑफ लाइक, पहले आपका टेररिज्म था, अभी इट्स मोर लाइक इंसर्जेंसी प्लस टेररिज्म, दोनों मिक्स है. और लोकल पॉपुलेशन के अलावा इंसर्जेंसी को सर्वाइव करना, सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. टेररिज्म को भी सर्वाइव करना, सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. तो इस जगह पे आप अवेंज कैसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को दोनों को हमें सेपरेटली देखना चाहिए. और कश्मीर में एक्चुअली हालत ये सारे जो होते हैं सारे आपके कश्मीर में ही होते हैं. और इस जगह पे आपका जो है एम्बुश हो रहा है. सो एम्बुश होना बहुत बड़ी बात है. एम्बुश होना बहुत ही बड़ी बात है. और एम्बुश टिपिकली आप रैंडमली नहीं कर सकते. एम्बुश का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा-सा डिटेल्स में जाऊँगा, क्योंकि और एम्बुश में क्या होता है कि आपका डायरेक्ट गन फाइट नहीं होता है. एम्बुश में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो. मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि ऐड तो नहीं चाहिए भाई.
सो प्राइमरीली यही होता है कि मतलब बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएँगे। सो सोचिए कि यहाँ पे रोड है। सो आप इस तरीके से मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको, उतना डिफेंसिव मिलिट्री टर्म्स में नहीं समझाऊँगा। कि सोचिए कि आप यहाँ से ट्रैवल करें तो अगर पहाड़ है, पर्वत एरिया है, जैसे पहाड़ पर्वत एरिया है, जैसे ये जो है, ये एक रास्ता है, इसके माध्यम से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। टिपिकली यहाँ पे दे आर मतलब जो रूटीन मूवमेंट होता है, गुड्स लेके जाते हैं, गुड्स लेके मूव करते हैं और पहाड़ी रास्ता ऐसे ही होता है। ये ऐसे ही रास्ते होते हैं। तो यहाँ पे जब वो गुड्स मूवमेंट करते हैं, दे आर टिपिकली नॉट दैट प्रिपेयर्ड। तो उस जगह पे क्या होता है कि ये जो घने पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पे स्नाइपर्स बैठे रहते हैं, या यहाँ पे रास्ते के ऊपर आप आईईडी लगा देते हो। आईईडी आपका ट्रिगर होता है तो फट जाता है, मतलब बम माइन जैसा फटता है। माइन अलग है, आईईडी अलग है। सो आईईडी को वो डेटोनेट करता है और ये टिपिकली आपका पहाड़ ऐसे जगह पे वो बैठा रहता है जहाँ पे आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएँगे, उनको आप क्लियर आउट नहीं कर पाएँगे, और उसका आप जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन के माध्यम, उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं। बट जस्ट मैं आपको सिंपल सा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एम्बुश में क्या होता है कि दोनों तरफ से अटैक होता है। दोनों तरफ से अटैक होता है कि ये एक पहाड़ एरिया हो गया, ये एक पहाड़ एरिया हो गया। तो उसमें जब भी एम्बुश अटैक होता है तो उसमें टिपिकली क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है उसको ठोका जाता है सबसे पहले, ताकि जो आपका ये जो गाड़ी का जो मूवमेंट है उसको वो रोक सके। और इस जगह पे वही हो रहा है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है, 10 टू 15 सेकंड्स लगते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, टू गेट आउट ऑफ द व्हीकल, टू टेक पोज़ीशन, टू ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड रहते हैं, रेडी रहते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आपका जो मिसाइल है, मिसाइल को वो रेडी कर रहे हैं, उसको रेडी करने में भी 20-30 सेकंड्स लगता है। फिर एम करना पड़ता है, एक कोई आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कहाँ से आपका जो है गोली आ रहा है, कहाँ से आपका बुलेट्स आ रहे हैं। फिर उस पॉइंट में जाके उसको एक्सप्लोजन करते हैं। ये जैसे एक्सप्लोजन उसने किया, बम मारा यहाँ पे, ठीक है? इसको जैसे यहाँ पे उसने बम मारा, तो इस एरिया में सोचिए कि उसने बम मारा, तो वहाँ पे अगर जो अटैक कर रहा है तो वो भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, पज़ल हो जाता है। तो फिर इस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा लेके फिर वहाँ पे वो मूवमेंट को जो है कंटिन्यू करते हैं। टिपिकली एम्बुश में रुकते नहीं है। कैजुअल्टी को, अगर कुछ कैजुअल्टी होता है, सपोज़ कोई मर गया या कुछ हो गया, तो उसको टिपिकली वहाँ पे रिकवर नहीं करते। बाद में आके वो रिकवर करते हैं व्हेन देयर इज़ अ एम्बुश, मतलब देयर दूसरा जो प्लेटून है वो आता है, या दूसरा जो फोर्सेस हैं जो रेडी रहते हैं, वो आके उसको फिर क्लीन कॉम्बिंग ऑपरेशन होता है। कॉम्बिंग ऑपरेशन का मतलब पूरा जो एरिया है उसको कॉम्बिंग किया जाता है। लोकल पॉपुलेशन के घर में आपका घुस के कॉम्बिंग किया जाता है, ढूँढा जाता है कि भाई टेररिस्ट कहाँ से आया था, क्यों आया था, कौन है टेररिस्ट। फिर उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। न्यूट्रलाइज़ का मतलब होता है कि उनको ऊपर जो है वो भेजा जाता है। ट्विटर में, यहाँ पे यूट्यूब में आपका उतना गोरी वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर ट्विटर में जाकर आप गोरी वीडियो जाके वो चेक कर सकते हैं कि आफ्टर रिज़ल्ट क्या होता है, आफ्टर मैथ क्या होता है। जैसे ये एम्बुश हो रहा है, ये वो तो आपने माउंटेनियस रीजन देखा, तो ये आपका लिबिया में है। लिबिया में क्या है, ये बेसिकली रास्ता है, पास में घर है, तो घर में से जो है आपका शूट हो रहा है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक्सीडेंट हुआ है, सो बॉडीज़ आर मूविंग, दीज़ आर नॉट बॉडीज़, समवन इज़ देयर। इसको अभी पॉइंट आउट करके गोली मारना शुरू करेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसी तरीके से एम्बुश जो है वो किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ एम्बुश वर्क्स। तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि लोकल पॉपुलेशन या लोकल डेवलपमेंट जो है कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा और फ़ायदा कुछ नहीं होता है। आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी पीएलआई स्कीम यहाँ पे लेके आएँगे, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज़ जब भी यहाँ पे कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, सो बिज़नेसेस टिपिकली दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट एंड दे डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद दीज़ एरियाज़ और दीज़ टेरिटरीज़। तो आप मेल है, फीमेल है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, सो दीज़ आर द थिंग्स। मैंने ज़्यादा गोरी चीज़ आपको नहीं दिखाया। सो या सो दीज़ आर द थिंग्स, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड ये हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ये तो इसमें दिस इज़ अ वेरी मतलब चिंदी वे ऑफ डूइंग एम्बुश। ऐसा कोई मतलब इतना सामने रह के कोई वो नहीं करता है। सो टिपिकली आपको पता चलता है कि जो गोली मार रहा है वो भी ट्रेंड नहीं है, जो गोली खा रहा है वो भी ट्रेंड नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट अ वीडियो गेम। दिस इज़ नॉट एट ऑल वीडियो गेम। और ये चिंदी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसका खुद का जो है फ्रेंडली फायर कर रहे हैं। इसी को अगर गोली लगे, ये खुद मरेगा। डज़न्ट मेक सेंस। और ये टोयोटा का पिकअप, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ टोयोटा पिकअप। हाँ, इट इज़ अ टोयोटा पिकअप। तो आपको पता चलता है कि जो कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट में आपको पता चल जाता है कि भाई कौन ट्रेंड है, कौन ट्रेंड नहीं है, इल ट्रेंड है। और यही चीज़ आपको देखने को मिला है। दीज़ आर वेरी इल ट्रेंड, दे आर नॉट एट ऑल वेरी ट्रेंड। सो क्रॉसफायर, नेवर हर्ड ऑफ हर। सो है, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिलते हैं। अभी बजट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर माइक्रो एमएसएमई के लिए आपका फंडिंग बूस्ट मिल सकता है। बट यहाँ पे फंडिंग मिलना, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कितना ईज़ी हो जाएगा, दैट इज़
दैट नीड्स टू बी सीन। ऑनलाइन में अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। स्पाइसजेट के डायरेक्टर के अगेंस्ट में आपका कंटेम्प्ट का केस वो करने वाले हैं। ये टिकेगा या नहीं टिकेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बेंच से दूसरे बेंच में ये जाता रहता है ये सारे केसेस। वेदांता फिर से एनसीडी के माध्यम से 1000 करोड़ उठाने वाले डेट के माध्यम से, और यहाँ पे फ्लोटिंग रेट जो है इट इज लाइक टू माइबोर। ओके, सो माइबोर क्या होता है? माइबोर इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, इज इट इज द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स इन मुंबई ऑफर टू लेंड अनसिक्योर्ड लोन्स टू अदर बैंक्स इन द इंडियन इंटरबैंक मार्केट। इट सर्व्स एज फलाना फलाना। सो यही चीज़ है, उसके बेसिस पे वो करेंगे। वेरिएबल है, फ्लोटिंग है, और फ्लोटिंग रेट है, मतलब वो चेंज होता रहेगा, कोई फिक्स रेट नहीं है। बट स्टिल अगेन वेदांता इज लुकिंग टू रेज, और खुद को फिर से वो डिविडेंड पे आउट करेंगे। एंड दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा तो कुछ न्यूज़ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसी के साथ साथ बाकी जो अपडेट्स है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, तो जाइए हमारे वेबसाइट में। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ और जो आपके इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो सारा चीज़ जो है आपका कवर किया हुआ है हमारे वेबसाइट में। जाइए, चेक कीजिए और रजिस्टर कीजिए, एक्सेस कीजिए सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।